जय जिनेंद्र। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ये है कि मंदिर क्या है और मंदिर में हमें दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए, मंदिर सबसे पहले यह एक भगवान के समोशरण का प्रतीक है। जैसे चतुर्थ काल में तो क्या है कि साक्षात जिनेंद्र भगवान और मतलब समोशरण के बीच में विद्यमान रहते थे और उनके दर्शन करने का सबको मौका मिलता था। लेकिन अभी पंचम काल में हम लोगों का ऐसा पुण्य उदय नहीं है कि हमें तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो सके, उनके समोशरण में बैठे विराजमान तीर्थंकर भगवान के हम साक्षात दर्शन कर सकें। तो इसके प्रतीक रूप में हम मंदिर का निर्माण करते हैं और मंदिर में जिनेंद्र भगवान की तस्वीर मतलब मूर्ति बनाते हैं, है ना। तो मतलब कि जब हम तीर्थंकर भगवान का दर्शन हम एक मंदिर के माध्यम से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जिनेंद्र भगवान जो है, जैसे समोशरण में जब विराजमान होते हैं तो उनके चारों ओर से मुख मतलब सब प्राणियों को दिखते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ये भी एक समोशरण का प्रतीक ही है। तो इसलिए जब हम मंदिर में दर्शन करें तो हमें मंदिर में चारों ओर से भगवान के दर्शन करने चाहिए। देखिए, अब हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि हमें मंदिर के दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपने जूते, चप्पल, मोजे आदि जो भी हैं ये सब हम बाहर खोलते हैं। अब हमको इन सब चीज़ों का लॉजिक समझना है कि ये सारी क्रियाएं भी इलॉजिकल नहीं है ना। इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ रहता है। जैसे कि अभी हमने जूते, चप्पल और मोजे वगैरह क्यों खोलकर जाने को कहा जाता है ना। तो मंदिर क्या है कि एक पॉजिटिविटी का प्रतीक है। मतलब कि जिनेंद्र भगवान की तस्वीर और जो जिनालय है हमारा, वो पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। जब सुबह सुबह मंदिर के पट खुलते हैं, है ना, जब सुबह सुबह जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन जब हम करने जाते हैं तो उस समय जो पॉजिटिव एनर्जी जो चारों तरफ मंदिर में होती है, उतनी एनर्जी आपको बाद के किसी समय पे जाएंगे तो उतनी अवेलेबल नहीं होगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जितने जने हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हमारे साथ में हम कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर जाती ही जाती है और उस नेगेटिविटी से मिल कर के मंदिर की पॉजिटिविटी ख़त्म होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मंदिर का अतिशय बरकरार रहे, उसकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम मंदिर की पॉजिटिविटी को ख़त्म न होने दें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जूते, चप्पल, मोजे आदि जो कि हम पहनते हैं वो सब नेगेटिविटी लाने वाले स्रोत हैं। तो हमें इन सबको वहीं पे खोलना चाहिए सबसे पहले। और ये बात को स्पेशली मैं मोजों के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के समय में चाहे से बड़े जना भी हो, वो भी इस बात का प्रमाद कर जाता है कि सॉक्स कौन खोलेगा, और वो भी सॉक्स पहने पहने मंदिर दर्शन करने आ जाते हैं। और इसी तरह से बच्चों को भी जब वे दर्शन कराने लाते हैं तो कई बार बच्चों के भी मोजे नहीं खोले जाते कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, है ना। लेकिन आपको ये आदत बच्चों में भी शुरू से ही डालनी पड़ेगी। आपको ये संस्कार उनमें डालने पड़ेंगे कि मंदिर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो हमें मोजे भी बाहर ही खोलने हैं। ठीक है। उसके बाद में हम जब जूते चप्पल खोलते हैं तो उसके बाद में हमको हमारे पैर धोने बहुत आवश्यक है। वो धोते हम किस लिए हैं, क्या कि और भी कोई नेगेटिविटी जूते के माध्यम से जो हमारे पैरों में लगी हो वो भी सब हट जाए, है ना। तो फिर हम जब पैर धो करके फिर उसके बाद में हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें बिल्कुल स्नान करके, मतलब नहा करके फ्रेश हो करके और अच्छे धुले हुए कपड़े पहनकर ही हमें मंदिर में जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम बिना नहाए जाएंगे तो वो भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। ऐसा कई बार होता है, देखते हैं हम अक्सर कि लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक के बहाने फिर रास्ते में मंदिर पड़ता है तो वो सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को छू नहीं रहे, बस मंदिर में जाके हम दर्शन करके आ जाते हैं। नहीं, बिना नहाए हमें मंदिर में प्रवेश नहीं
करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी है वो वहाँ की ऊर्जा को ख़त्म करती है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जब हम मंदिर में जब हमने प्रवेश करा तो हम सबसे पहले देहरी जो होती है उसको स्पर्श करके अपने मस्तक से हमें लगाना चाहिए। अब ये हमने क्यों करा, अब हमें इसका लॉजिक समझना है। तो इसका लॉजिक ये है कि ये भगवान के मतलब हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे 9 देवताओं की आराधना को बताया गया है। 9 देवता कौन हुए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। ठीक है। तो वो क्या है, जो मंदिर है वो जिन चैत्यालय का प्रतीक है, मतलब जहाँ पे कि जिनेंद्र भगवान विराजमान है, उनका समूषण विराजमान है। तो इसलिए हम जब उसको सर से लगाते हैं तो यानी वो पूजनीय है, तो वो हमको अवश्य रूप से करना चाहिए। उसके बाद में हमें घंटा बजाना चाहिए। घंटा बजाने का भी लॉजिक है, जब हम घंटा बजाते हैं तो उससे हमारे जो मन के अंदर हमारा मन स्थिर होता है। जो मन के अंदर हमारे जो विकल्प चल रहे होते हैं संसार संबंधी, वो सारे विकल्प खत्म होके हमें ये कंसंट्रेशन मिलता है कि हम यहाँ पे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आए हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें मंदिर का घंटा अवश्य बजाना चाहिए। तो वो 3 बार बजाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में हमको क्या बोलते हुए प्रवेश करना है मंदिर में, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। ठीक है। ये हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या अर्थ होता है, निस्सही 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 जब हम बोलते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि एक तो ये कि मैं सारे सांसारिक विकल्प छोड़ करके और मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहा हूँ, एक अर्थ तो इसका ये बनता है। दूसरा अर्थ इसका ये बनता है कि हमने पहले भी बताया था कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए 3 लोक के देवी देवता, मतलब तीनों लोक में जो इंद्र देवी देवता हैं वो सब हाथ जोड़े मस्तक नवाए खड़े रहते हैं। 100 इंद्र खड़े रहते हैं। देवता लोग भी भगवान की पूजा करने अर्चना करने आते हैं। तो यदि वो आए हुए हों तो उन्हें बाधा न पहुँचे, तो इसके लिए हम ओम जय 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 निस्सही निस्सही अर्थ बोलते हैं। तो निस्सही 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 3 बार बोलना चाहिए। इसका ये अर्थ है कि यदि कोई देवता लोग दर्शन कर रहे हो तो वो हमें मार्ग दे दें, है ना, आने के लिए। ठीक है। अब जो हम सामग्री हमारे साथ लेकर आए हैं इसके बारे में भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हम सामग्री लेकर आए हैं दर्शन करने के लिए वो सामग्री हमारी धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना धुली हुई सामग्री चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर भी जो बाज़ार की नेगेटिविटी पूरी है वो सब उसके अंदर भरी हुई है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ मंदिर में हमें प्रवेश करानी नहीं है किसी भी माध्यम से। तो इसीलिए हमें सामग्री को बाहर ही जल रखा हुआ रहता है, आप उस जल से पहले उसको धो लें और फिर धो करके आप अंदर जाइए और सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री को लेकर के जाना चाहिए। ये नहीं है कि मंदिर के चावल हम अलग से दुकानदार पे जा के यहाँ पे जाते हैं लोग और अक्सर ये कहते हैं कि मंदिर के चावल दे दीजिए। ऐसा क्यों है? जो चावल हम खाते हैं हमें वही चावल जो है जिनेंद्र भगवान के सामने चढ़ाने चाहिए। जो बादाम है वो अच्छी से अच्छी बादाम हमें भगवान के सामने चढ़ानी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सस्ती वाली बादाम हम भगवान के लिए लाएं और अपने वापरने के लिए हम ज़्यादा लाएं। भगवान तो 3 लोक के नाथ हैं, वो तो 3 लोक के नाथ हैं। मतलब तो ये सोचिए कि सबसे अच्छी से अच्छी सामग्री तो हमें उनको भेंट चढ़ानी चाहिए, है कि नहीं। अभी यदि हम किसी प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट से यदि हम मिलने जाते हैं तो क्या हम उनके लिए कोई बेकार चीज़ लेकर जाते हैं? क्या कभी हम खाली हाथ जाते हैं? नहीं। तो इसी तरह से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जब भी हम जाएं तो हमें ये बात का विशेष ख्याल रखना है कि हमें खाली हाथ कभी भी दर्शन करने नहीं जाना है। ठीक है। यदि आप बाय चांस में रास्ते में आपका मानस बना है कि आपको वो दर्शन करने हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने जेब में से कुछ रुपए निकालिए और उसको वहाँ की गोलक में डाल दीजिए और फिर वहाँ पे जो भी चावल सामग्री अलग से दर्शनार्थ रखी हुई हो तो आप उसमें से लेकर के आप भगवान को चढ़ा दीजिए। लेकिन खाली हाथ कभी भी भगवान के दर्शन करने नहीं चाहिए। ये बात हमको बहुत ध्यान रखनी है। इसका भी विशेष महत्व है। देखिए हमें है ना स्टार्टिंग से जैन धर्म ही में त्याग की प्रवृत्ति सिखाई जाती है। हमें हर चीज़ में मतलब कि अलग करना सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ से राग द्वेष मोह को हमें अलग करना है।
ना। तो जब हम मंदिर में सामग्री चढ़ाकर आते हैं, यानी हमने कोई गरीब से गरीब भी होगा तो वो भी एक पुंज चावल लेकर जाएगा और भगवान के दर्शन करते समय चढ़ा कर आएगा। तो ये छोड़ने की प्रवृत्ति सिखाई जाती है और ये हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए कि जब भी हम दर्शन करने जाएं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना है और जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं वो हमें धो करके चढ़ानी चाहिए। अब जैसे आप जब सामने खड़े हैं तो आप भगवान के सामने आप पहले तो दर्शन करिए अच्छे से। भगवान की नज़र मतलब आपकी जो निगाह है वो पूरी भगवान के ऊपर स्थिर होनी चाहिए। आप उनके दर्शन करने आए हैं, आप इधर उधर की चीज़ें देखने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए फुल कंसंट्रेशन आपका भगवान के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में आप अपने हाथ में जो चावल लाए हैं आप उसके 5 पुंज चढ़ाइए पंच परमेष्टि के प्रतीक के रूप में। ठीक है। उसके बाद में आप यदि कोई अर्घ और बोलकर चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी बोल करके आप चढ़ाइए। ठीक है। अब उसके बाद में जब हम परिक्रमा देते हैं तो हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि ये जिनेंद्र भगवान साक्षात समूह में विराजमान है, तो हमें उनका चारों दिशाओं से उन्हें नमोस्तु करना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने यहाँ से नमोस्तु करा, फिर यदि हम इस साइड से जा रहे हैं तो प्रदक्षिणा हमें यूँ ही देते हैं हमेशा, है ना। तो जब हम इधर की तरफ गए तो वहाँ पे जाके वापस से 3 आवर्त और 1 नमोस्तु करिए। ठीक है। फिर जब बैक में गए आप तो वहाँ पे भी जाके आप 3 आवर्त और 1 नमोस्तु करिए। फिर इस साइड से आए तब वापस 3 आवर्त 1 नमोस्तु करिए और फिर इधर सामने आए तब ऐसे। तो ऐसे करके आप 3 प्रदक्षिणा लगाइए। अभी 3 प्रदक्षिणा लगाने का क्या और लॉजिक है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारी प्रदक्षिणा है वो किसके लिए है? सम्यक दर्शन के लिए, कि भगवान जैसे आपको राइट फेथ हुआ और आपने मोक्ष मार्ग में चल के मोक्ष को अटेन करा, तो ऐसे ही मुझे भी राइट फेथ मिले, है ना, राइट फेथ मेरे अंदर आए। फिर सेकंड जो हमने लगाई प्रदक्षिणा वो किसका प्रतीक हुई? वो हुई राइट नॉलेज, कि जैसी राइट नॉलेज आपको प्राप्त हुई वैसी ही राइट नॉलेज मुझे भी मिले। ठीक है। तीसरी प्रदक्षिणा हमारी होती है वो होती है राइट कंडक्ट के लिए, कि जो हे भगवान जैसा कंडक्ट आपने करके मोक्ष को अटेन करा वैसा कंडक्ट मैं भी करूँ, मैं भी आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकूँ, इसके लिए मैं तीसरी प्रदक्षिणा दी जाती है। ठीक है। तो इसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बोलते हैं, है ना। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमने 3 प्रदक्षिणा भगवान के सामने लगाई। अब उसके बाद में आप एक नमोस्तु करिए भगवान को, है ना। बिना नमोस्तु करे हमें मंदिर से आना नहीं है। कई जने मैंने ऐसा देखा है कि मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, गंधोदक लगाते हैं, जरा सा यूँ झुकते हैं और आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं और दर्शन करके निज दर्शन करने हैं, है ना। ठीक है। तो हम वहाँ पर खड़े हुए, आप वापस से नमोस्तु करके फिर उसके बाद में आपको स्तुति बोलिए। प्रभु पतित पावन सबको आता है ना। आप वो अगर आपको नहीं भी आता है तो वहाँ पे जिनवाणी रखी रहती है, आप जिनवाणी को उठाइए और जिनवाणी को उठा करके और उसमें से स्तुति पढ़िए। और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही स्तुति पढ़ें, आप 2-3 स्तुति भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप जितनी देर आप मंदिर में रहेंगे, जितना टाइम आप मंदिर में स्पेंड करेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए, मंदिर के बाहर में तो सब जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। आप वहाँ से आपको कोई पॉजिटिविटी मिलने का साधन नहीं है। पॉजिटिविटी आपको सिर्फ मंदिर से मिलेगी। तो उसको अब आपके ऊपर है कि आप कितनी कलेक्ट करके ले जाना चाह रहे हैं। तो आप जितना समय मंदिर में लगाएंगे उतना आप पॉजिटिविटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पे खड़े होकर के तीन स्तुति बोल लीजिए। जैसे प्रभु पतित पावन बोल लीजिए, आप अहो जगत गुरु देव बोल लीजिए, सकल गे ज्ञायक तदपि बोल सकते हैं, दर्शनम देव देवस्य बोल सकते हैं। ये सब स्तुति आप बोलिए वहाँ पर। आपको यदि भक्तामर जी का पाठ आता है, आप भक्तामर जी का पाठ बैठ कर करिए आराम से। आप चाहें तो अगर आपको पूजा करना है तो आप पूजन करिए, क्योंकि पूजन करने से जितना समय आप
ज़्यादा गुजारते हैं मंदिर में और प्लस भगवान का गुणानुवाद करते हैं, उससे आपका पुण्य संचित होता है और ये पुण्य ऐसा पुण्य है जो आपको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना समय मंदिर में गुजार रहे हैं। आप नमोकार मंत्र की माला फेरिए आराम से वहाँ पर बैठ करके। नमोकार मंत्र की माला फेरने में भी आपको आकुलता नहीं होनी चाहिए। आपका जो कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट, वो सीधा भगवान से रहना चाहिए। इधर उधर कहीं अपनी आँखों को भटकाना नहीं है हमें। जितना कॉन्सेंट्रेट हम सामने रखेंगे उतना ही हमें एनर्जी पावर गेन होगा। जितने भाव हमारे दर्शन करने में लग रहे हैं वो भाव ही हमारे हैं, बाकी तो सब व्यर्थ चला जाएगा आपका समय। मंदिर में रहते हुए भी समय व्यर्थ जा सकता है ना। तो हमें हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ जिनेंद्र भगवान पे लगाना है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारी पूजन भी हो गई, अब हमको वहाँ पे शास्त्र जी की अलमारी रखी होती है, तो वहाँ पे हमको शास्त्र जी को भी रिप्रेजेंट करते हुए 3 पुंज चढ़ाने चाहिए। चार पुंज चढ़ेंगे 4 अनुयोगों के प्रतीक के रूप में, कि प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, है ना। ये बोल के आप शास्त्र जी के सामने 4 पुंज चढ़ाइए। और यदि कोई गुरु विराजमान है आपके मंदिर में तो गुरु के सामने 3 पुंज चढ़ाए जाते हैं। वो किसके प्रतीक के रूप में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में, क्योंकि जो गुरु हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना कर रहे हैं, है ना। तो वो मोक्ष मार्गी हैं, सीधे सीधे वो उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो उस तीनों की प्रतीक के रूप में हम वहाँ पर 3 पुंज चढ़ाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में चलिए, जैसे अब अगर हमारा दर्शन वहाँ पे पूरा हो गया तो अब हम जब बाहर निकलते हैं हमें एक गंधोदक लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका दर्शन करने का। गंधोदक जब आप लेते हैं तो आपको आपके पाप कर्म का क्षय होता है और आपका पुण्य कर्म प्राप्त होता है। गंधोदक यानी कि भगवान के शरीर से निकला हुआ वो है, पवित्र जल है ना। तो उसको आप बहुत निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन चरणोदकम वंदे चाष्ट कर्म विनाशकम, है ना। मतलब ये हमारे 8 कर्मों का नाश करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसको जितनी श्रद्धा भाव से आप लगाएंगे, मस्तक के ऊपर धारण करेंगे, तो उससे आपके कर्मों का क्षय होगा, है ना। तो ये हमको बहुत ध्यान से करना है। हम अब उस जो गंधोदक है उसके अंदर भी हमारे हाथों की नेगेटिविटी नहीं चली जाए, इसके लिए हम चम्मच रखा होता है, चम्मच से ही पहले अपने हाथों को साफ करें, फिर गंधोदक चम्मच से ही लें और उसके बाद में उसको यहाँ पे मस्तक पर धारण करें, है ना। फिर उसके बाद में वापस से अपने हाथ को वो जल लेकर के उसको साफ करें। मतलब कि मंदिर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना पूरा हमारे हाथ में है। अब जैसे आप मंदिर में हैं तो आपको कभी भी व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान का समूह शरण है। आप कभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूम में जाएंगे कभी मिलने के लिए, तो क्या आप व्यर्थ की इधर उधर की बातें अपने किसी अन्य जने से करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ भगवान साक्षात सामने विराजमान है, यद्यपि वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपन को बिल्कुल हमारी क्रिया पर बहुत ध्यान लगाना है, क्योंकि मंदिर जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी कलेक्ट करने का साधन है उतना ही पाप कर्म का बंध भी वहाँ पर हो सकता है। वो कैसे होगा? यदि आप मंदिर में आप गए तो भगवान के समूह शरण में दर्शन करने के लिए भगवान के, और आप व्यर्थ की चर्चाओं में लग गए, इधर उधर की बातें करने लग गए, आप मतलब किसी का स्वास्थ्य संबंधी बात करने लग गए या कोई अन्य यदि आप बात करने में उलझ गए, तो आपने क्या करा? आपने जो आसाधना कर दी, आपने जिनेंद्र भगवान की आसाधना कर दी, तो इससे क्या हुआ? आपके पाप कर्म का बंध हुआ। देखिए, हम मंदिर जाते हैं, हम पाप कर्मों का क्षय करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन यदि हमने वहाँ पे व्यर्थ की चर्चा कर ली भगवान के समूह शरण के भीतर, आपको यदि कोई चर्चा करनी है आप मंदिर के बाहर जाके करिए, लेकिन अंदर रह करके यदि आपने कोई चर्चा करी तो आपको निदत्ति निकाचित कर्म का बंध हो सकता है। ये वे कर्म का बंध है जिसको कि आपको भोगना नियत रूप से पड़ेगा, इसके फल को आपको नियत रूप से भोगना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं पाओगे फिर।
ठीक है। तो इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो केवल हम मंदिर में दर्शन करने के भाव से जा रहे हैं। यदि हमें किसी से कोई अन्य बात करनी है तो आप भगवान के वहाँ मंदिर से बाहर निकल के आप वहाँ पर करिए बात, ठीक है। ये बातें हमें विशेष तौर पे ख्याल रखनी है। और साथ ही हमें कोई ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करके मंदिर में नहीं जाना है जिससे कि जो कि जीव हिंसा से बने हुए हों, क्योंकि जीव हिंसा से बनी हुई चीज़ें यदि आप मंदिर में जाएंगे लेकर, जैसे कि नेल पेंट लगा के आप मंदिर मत जाइए, आप लिपस्टिक लगा के मंदिर नहीं जाइए, सिल्क की साड़ी नहीं पहनी मंदिर जाते समय, लेदर के आइटम्स तो बाहर ही खुला दिए जाते हैं कि भाई लेदर बेल्ट और वगैरह आप नहीं लेके जाना। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी आपने सोचा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक, मोटा मोटा लॉजिक यही है कि कोई भी चीज़ यदि जीव हिंसा से बनी हुई है तो वो नेगेटिविटी है, पूरी नेगेटिविटी है। तो यदि आप उस नेगेटिविटी को लेकर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। वहाँ की पॉजिटिविटी आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले मंदिरों में अतिशय क्यों होते थे? क्योंकि वो गर्भ स्थान जो होता था भगवान का, वो अलग रहता था, है ना। और वहाँ पे बस केवल धुले हुए वस्त्र वाले ही वहाँ पे एंटर करते थे। लेकिन अब चूंकि भगवान के मंदिर एकदम खुले में है ना, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर की पवित्रता को मेंटेन रखें, है ना। तो जितनी मेंटेन रखेंगे तो उतने अतिशय होंगे, तो हमारे जो दर्शन करने का फल है हमको उतना ही अधिक मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये बात का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। और ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मंदिर के अतिशय में कोई कमी नहीं है, वहाँ पे तो पूरा ही अतिशय है। लेकिन कमी किस में है? कमी हम में है, क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं रखते हैं। हम नेगेटिविटी लाते हैं और मंदिर की ऊर्जा को कम करते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। और जब हम बाहर दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो कभी भी भगवान को पीठ दिखाकर बाहर मत निकलिए। और जब बाहर निकलते हुए ओम जय 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 आज से ही बोलते हुए आप बाहर निकलिए, ठीक है। और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें हमारा हमेशा भाव ये रखने चाहिए कि हे भगवान, आपके दर्शन मुझे पुनः प्राप्त हों, है ना। और ये भावना करते हुए फिर आप धीरे से आप बाहर निकल जाइए। हमें इन सब ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका कि हमें बहुत विशेष ख्याल रखना है। और हमें बच्चों को भी संस्कारित करना है कि वो भी इस बातों का ख्याल रखें। जय जिनेंद्र।